एक बच्चे को पुलिस ने गोली मार दी। सबसे पहले वहाँ कोई पहुँचने वाला व्यक्ति था, उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। वो वहाँ पहुँचे, बहुजन आंदोलन कहीं ना कहीं नीचे की ओर ढलता है, तब नगीना उसको एक मोती हीरा के रूप में दे देता है, ये पकड़िए। आज चंद्रशेखर जैसे भाई जैसे लीडरों की जरूरत देश को भी है। उससे आप मिल रहे हैं लगातार, क्या क्या समस्याएं लोगों ने आपको यहाँ बताई? सबसे पहले इस वक्त मैं नगीना में मौजूद हूँ और नगीना सीट इस समय बड़े चर्चाओं में मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में यहाँ की, उसके बाद दलित समाज की भी तादाद जो है बड़ी उसमें आती है, उसके बाद अदर भी समाज यहाँ आता है। उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी मौजूद हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी वो भी लगातार जो है लोगों से मिल रहे हैं, सभी धर्म जाति के लोग उनसे मिल रहे हैं, क्या क्या यहाँ माहौल है, क्या क्या जो है समस्या लोगों की है जो उनसे लोगों से मिल रहे हैं वो बता रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या क्या लोगों से आप मिल रहे हैं लगातार, क्या क्या समस्याएं लोगों ने आपको यहाँ बताई? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मेरी ओर से जय भीम। देखिए, समस्या क्षेत्रों की तो मैं जहाँ जा रहा हूँ, पुरानी जो राजनीतिक लीडरशिप यहाँ रही है, मैंने देखा आज भी कच्चे मकान हैं, रास्ते जो हैं बहुत ख़राब हैं। मैं गुरु रविदास सरोवर जयंती पर गया तो देखा वहाँ तक जाने के रास्ते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिक समस्या है ये, इसी लोकसभा की नहीं, किसी भी देश की, गांव की, प्रदेश की, ये बेसिक समस्या है कि भाई अगर वहाँ रास्ते सही नहीं है, वहाँ आज भी लोग कच्चे मकान में निर्वाह करने पर मजबूर हैं, आज भी पानी की सही समस्या नहीं है, तो ये बड़ी परेशानी है। और नगीना में ये मुझे अब तक जितना मैं घूमा हूँ 80% ये स्थितियाँ मुझे मिली हैं गाँव में आकर के। आप सहारनपुर से आते हैं, ऐसी स्थिति कब थी सहारनपुर जो आपको यहाँ आज देखने को मिली है? देखिए, सहारनपुर में जो गांव है, क्योंकि हम भी लोग भी गांव के रहने वाले हैं, जब मैं देखता हूं कि वहाँ के गांव में आज सड़कें वड़कें ठीक ठाक सी बन गई हैं और लगातार पक्के मकान बन रहे हैं, सब चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ तो आकर के ऐसा लगा कि भाई जहाँ पर सिर्फ जो है लोग राजनीति बजाने आए हैं और यहाँ जिस प्रकार से जनता की सेवा होनी चाहिए इस प्रकार से जनता की सेवा हुई नहीं है। बाकी कहने के लिए कुछ भी लगाता है, लेकिन फील्ड की यही सच्चाई है। जो पहले तमाम यहाँ सांसद रहे हैं उन्होंने कुछ काम वाम यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को ही और इशारा है मेरा। मैं जब फील्ड में गया, मैंने पूछा भाई जो पुराने सांसद से उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ तो बताई, जो सोलर लाइट लगती है वो तो उन्होंने बताया कि ये सांसद जी ने दी है। एक दो गाँव में मैंने देखी। मैंने सोचा यार सोलर लाइट सांसद की देन तो नहीं हो सकती, भाई तो समाज कल्याण विभाग से होती हैं, समाज के लिए आती हैं। चलो खैर, उन्होंने लगवाई तो वो तो मुझे एक अचीवमेंट उनका देखने के लिए मिला, वरना सड़क, रास्ते, पानी, कहीं कोई सुविधा ही नहीं। मैंने जब लोगों से पूछा कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो क्या आप मुलाकात कर पाते हैं, तो उनका लोगों ने ये कहा जी मुलाकात नहीं हो पाती है, ना ही वो कभी क्षेत्र में आता है। गुलदार का भी बता रहे कि यहाँ बड़ा प्रभाव है, गुलदार से बहुत दहशत में रहते हैं लोग यहाँ। देखिए, वन विभाग के पास एक अलग से टीम होती है, काम कितना कर रही है ये वहाँ की जनता बता सकती है। गुलदार से देखा कई आदमी औरतें खाली हैं, जानवर तो मारते रहते हैं। सलूशन हर चीज़ का है, अगर सरकार में बैठे आका चाहें तो हर चीज़ का सलूशन है। जानवर गांव की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, पहला सवाल तो यही है। ठीक, तो मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों की समस्याएं, ये गुलदार की समस्या भी एक बड़ी समस्याओं में से आती है। मैं तो कहता हूँ उनका जिक्र होना चाहिए संसद विधानसभाओं में। भाई एक व्यक्ति का जीवन जो है ना वो बहुत बहुमूल्य है। अब अगर उसको एक गुलदार उठा कर ले जा रहा है, मार दे रहा है, तो उस परिवार को मिल के आ रहा है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि यहाँ टीम ने हमारी धरना किया, भाई चंद्रशेखर आजाद जी खुद धरने मारना पड़ा। गरीब परिवार में जो कमाने वाले साथी वही चले जा रहे हैं। ठीक, हालांकि यहाँ उस धरने का मतलब, उस आंदोलन करने का मतलब सबसे पहले किसका था, जो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन कर गए हैं, वो नहीं उतरे सड़कों पर। चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ अपना सब काम छोड़कर आंदोलन किया। अभी प्रचार में निकले हुए हैं, क्या माहौल है अभी प्रचार को लेकर? क्योंकि यहाँ बीजेपी भी चुनाव जो है लड़ रही है, यहीं से एक विधायक को टिकट दिया है, प्लस बीएसपी भी शायद यहाँ कोई उम्मीदवार उतारेगी, तो आप लोगों से मिल रहे, क्या रुझान है लोगों, क्या माहौल है? देखिए, अब तक जितने गाँव में मैं गया हूँ 99% लोग जो हैं, जहाँ तक मैं पहुँच पाया जिस समाज में, उन सब का यही कहना है कि भाई चंद्रशेखर जैसा नेता जो है कोई है नहीं, जिस बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, हर आंदोलन में खड़े होते हैं। अभी आपने देखा रामपुर की घटना घटित हुई है, एक बच्चे को पुलिस ने गोली मार दी। सबसे पहले वहाँ कोई पहुँचने वाला व्यक्ति था, उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। वो वहाँ पहुँचे, पुलिस ने पूरे दिन डिटेन कर रखा, सारी चीज़ें हुई,
अब पुलिस भैया सरकार की है, सरकार जोर जबरदस्ती करती है, ऐसे मामलों में वो पहुंचते हैं वहाँ और सब मौन रहते हैं। तो ये जनता अब देख रही है, लोग देख रहे हैं कि कौन काम करने वाला है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, जो लोग बराबरी में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोग प्रगतिशील है, जो ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत करने का काम करें प्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि देखिए आज चंद्रशेखर जैसे भाई जैसे लीडरों की जरूरत देश को भी है। आप अगर देखें कि अगर देश की बात लें, आज देश में हर आदमी पर कर्जा डबल टिबल हो गया है। मैं नहीं कहता, रिपोर्ट है सरकारी, ठीक, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। संसद में बैठते हैं बात, तो संसद में क्या होता है आजकल भाई, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वहाँ कहीं हो नहीं रही है। जो व्यक्ति चर्चा करता है उसको बीजेपी उठा करके ईडी की जांच, सीबीआई की जांच, जेल भेज देती है। तो वहाँ तो किसी बेबाक आदमी का पहुँचना जरूरी है, जो खुलकर कहे, आवाज़ उठाए, पूछे भाई रोजगार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सबका मतलब किससे है? देश से। और जब तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ जाकर इन पर पहले इनका सोल्यूशन हो, फिर आगे बात हो, जब तक इस मुद्दे पर काम नहीं करेगा, जब तक इनका कोई सोल्यूशन होना ही नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस सिलेंडर की कीमत क्या थी, क्या होगी है, दाल की कीमत क्या थी, क्या होगी है। तो इन पर जो ना बेबाकी से सवाल उठाने वाले व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद भाई होंगे। पूरे नगीना में मैं जो लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं वो भी, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो भी, सबसे मैंने बात करके देखी। सब ने कहा भाई हम चंद्रशेखर को पसंद करते हैं, चंद्रशेखर का काम बहुत अच्छा है और आने वाली राजनीति में उनका बड़ा भविष्य है। अभी पूरे देश में इस समय ये सीट हॉट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे पहले भी यहाँ से एक दलित समाज के बड़े लीडर चुनाव लड़े थे, तो उस समय ये चर्चा में आई थी और आज चर्चा में आई है। तो लोगों का क्या रुझान है पूरे देश में इस सीट को लेकर के आपके पर? देखिए लगातार फ़ोन के माध्यम से बात होती रहती है। अभी आप देखेंगे 5 से 10 दिन के अंदर में पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे। मेरा ये मानना है, ये मेरी खुद की पर्सनल सोच है कि जब जब बहुजन आंदोलन कहीं ना कहीं नीचे की ओर ढलता है, तब तब नगीना उसको एक मोती हीरा के रूप में दे देता है। ये पकड़िए, जैसा आपने कहा पहले बहुत से लीडर रहे हैं, तो यही है कि अब भी जो है यहाँ पर चंद्रशेखर भाई को चुनाव लड़ाने के लिए सब लोग लालायित हैं पूरी मजबूती के साथ। सब ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़के यहाँ से जीत करके जाएँ, और जीतेंगे भाई साहब, मुझे पूरी उम्मीद है। पूरा जोर लगा देंगे। जोर तो समाज लगा रहा है भाई, समाज रोटी भी दे रहा है, समाज खड़ा होकर चलने के लिए तैयार है, समाज लड़ने के लिए तैयार है, सारे काम कर रहा है समाज। तो समाज तो खुद प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है मजबूती के साथ। कोई रैली रोड शो है आपका अभी यहाँ? हाँ, 15 मार्च में जो है माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन दिवस भी है और पार्टी का स्थापना दिवस भी है। वो हम लोग यहीं बिजनौर नगीना में मनाएंगे। इस धामपुर सीट पर ही, नगीना सीट पर ही उसको बनाया जाएगा, बड़े पैमाने से बनाया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील भी है कि 15 तारीख में सब लोग मजबूती के साथ आएँ। यही कहाँ है ये? नगीना में ही? ये अभी बहुत जल्द जो है ना चीज़ें सेलेक्ट करके बता दी जाएंगी, नगीना में ही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीर रतन सिंह जी मौजूद हैं, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अच्छा उनका भी प्रभाव पूरे देश भर में है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपका इस बारे में क्या कहना है। धन्यवाद।